हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान पढ़ा रहा था। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान में जो कि दूसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, कक्षा 9वीं का दूसरा चैप्टर। प्यारे बच्चों, दूसरा चैप्टर का नाम जो था, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसा कि इसके बारे में हम कुछ चर्चा भी कर चुके थे। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो हमारी संस्था जो है, यह पूर्णतः निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट, बिना 1 रुपये खर्च किए कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रही है, जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन का सबसे पहले पता चल सके। प्यारे बच्चों, हम आपको ले चलते हैं जो रसायन विज्ञान में चल रहा था टॉपिक हम लोगों का, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं शुद्ध हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास के जो पदार्थ शुद्ध हैं, इनमें हम ये बता चुके थे कि शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और फिर उसके बाद ये हम बता चुके थे कि शुद्ध पदार्थ के बाद बात ये किया गया था कि इसमें शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आपको ये हम बताए थे कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार में एक का नाम ये बताया गया कि जिसको बोलते हैं तत्व, और दूसरे का नाम ये बताया गया जिसको बोलते हैं यौगिक। तत्व को अर्थात तत्व मतलब जिसे इंग्लिश में अगर कहा जाए तो कंपाउंड कहते हैं, और उसके बाद अगर तत्व को एलिमेंट कहते हैं, और जो आपका यौगिक है उसे कंपाउंड कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसमें हम ये बता चुके थे आपको कि जो तत्व जो होता है, अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 92 तत्व जो थे प्राकृतिक थे। 92 तत्व क्या थे? प्राकृतिक थे। उसके बाद जो है कि हम आपको ये बता चुके थे कि तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया था, या फिर आप कह सकते थे कि सर तत्वों का प्रकार क्या है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बात करेंगे तत्व के भेद कहिए या फिर तत्व के प्रकार कहिए। तत्व के प्रकार, जिसमें से हम ये बताए थे कि ये 3 भाग में इसको बांटा गया था। प्यारे बच्चों, कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में। पहले का नाम जो था धातु, और दूसरे का नाम था आपका अधातु, और तीसरे का नाम क्या था भाई? तो आप कहेंगे कि सर उपधातु इसका नाम था, जिसको मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेटल में हम ये आपको बताए थे कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी धातुएं होती हैं वो सभी किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे कि सर धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातु का डिफिनेशन भी हम आपको बताए थे। इसके डिफिनेशन में एक बार फिर से हम रिविजन कर देते हैं आपका कि इसका धातु का डिफिनेशन ये बताए थे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आप धातु पढ़ा रहे हैं, इसमें तत्व शब्द आ रहा है, इसका मतलब तत्व इसलिए आ रहा है बाबू कि हम देख रहे हैं कि यह तत्व के ही भेद हैं। धातु जो हैं यह तत्व के ही प्रकार हैं, इसलिए इसमें तत्व शब्द आ रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब कि हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने का अर्थ है कि एक दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे देना या इलेक्ट्रॉन त्याग देना। तो हम आपको ये भी बताए थे कि धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। तो धातुओं की अगर गुण की जब बात करेंगे तो हम आपको ये बता चुके हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है,
जिसे धात्विक चमक भी कहते हैं। धात्विक चमक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी बताए थे कि जो धातुएं होती हैं यह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है, और ये हम आपको बताए कि जो धातुएं होती हैं वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं जिनका नाम आ जाता है गैलियम, और दूसरी आ जाती है जिसको बोलते हैं पारा। गैलियम और पारा यह ऐसी दो धातुएं हैं जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, इन सब बातों को हम इससे पहले वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जो था, उसमें हम इसकी चर्चा कर चुके थे। प्यारे बच्चों, ये भी हम बताए थे कि जो धातुएं जो होती हैं, धातुओं में तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता व आघात, तन्यता व आघात वर्धनीयता, तन्यता व आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, तन्यता व आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जिसमें से हम आपको ये बता चुके थे कि तन्यता क्या होता है। तन्यता में ये बताए थे कि तन्यता वे धातुएं जिन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वे धातुएं जिन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाती हैं। तो हम आपको ये इसका डिफिनेशन बता चुके थे। इसमें थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हम आपको एक बार फिर से पुनः लिख दे रहे हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा लिखने में एक शब्द छूट गया है। तन्यता में जो धातुओं को, प्यारे बच्चों, जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी तन्यता। तन्यता, थोड़ा सा हेडिंग जो है बदल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेन से। तन्यता, तन्यता किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, तन्यता का जो डिफिनेशन होगा, ये डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसमें धातुओं को शब्द जो है आपका यहीं छूट गया था, उसके लिए सॉरी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर उसे तन्यता कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको ये भी बताए थे कि तन्यता में जो धातुएं जो होती हैं उनको खींच करके
धातुओं को खींचा जाता है, खींच करके तार के रूप में, मतलब जो वायर होता है, वायर के रूप में जो परिवर्तित करने का जो गुण होता है या जो परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तन्यता। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी, नेक्स्ट हेडिंग हम ये लिखवाए थे नोट। प्यारे बच्चों, नोट हेडिंग लिखवाए थे। नोट में देख लेते हैं, नोट में लिख लेंगे 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम सोना लिख लीजिए। 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार, लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, नोट में हमें ये लिखना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो कि ये ऑप्शन के रूप में, मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें ये प्रश्न आया हुआ भी है आपका कक्षा 9वीं में, कि 1 ग्राम सोने में लगभग कितना मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि सर 1 ग्राम जो सोना होगा, कितना सोना? 1 ग्राम। 1 ग्राम सोने में आपका लगभग 2 किलोमीटर लंबा, मतलब 1 ग्राम सोना अगर हो इतना छोटा सा, तो लगभग उसमें 2 किलोमीटर इतना पतला उसमें तार खींचकर बनाया जा सकता है कि वह 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद जो हम लोगों के जो नेक्स्ट हेडिंग जो थी, नेक्स्ट हेडिंग होगी आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है? प्यारे बच्चों, आघात वर्धनीयता की अगर जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर आघात शब्द से हम लोगों को पता चल रहा है, या आघात से ऐसा फील हो रहा है कि जिस पर घात पहुंचाई जाए। जिस पर क्या पहुंचाई जाए? घात। घात का मतलब जिसको चोट कहते हैं, जिसको पीटा जाए, चोट पहुंचाई जाए ना। तो प्यारे बच्चों, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? यह धातुओं का एक विशेष प्रकार का क्वालिटी है, गुण है। जो धातुएं जो होती हैं उनका एक विशेष प्रकार का क्या है? गुण है। इसका डिफिनेशन नोट कर लेते हैं। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो धातुएं हैं, धातुओं को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण है, धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। प्यारे बच्चों, चादर का मतलब ये हो गया कि जो चादर ओढ़ने बिछाने वाला चादर वो नहीं,
चादर आप देखे होंगे जिस तरह से आप जिस तरह से कोई लंबा प्लेट हो, लंबा प्लेट का मतलब कि जैसे आप देखे होंगे जो गंगा नदी पे पीपा पुल जो बनता है उसमें जो चादर का प्रयोग किया जाता है, लोहे की परत बिछाई जाती है, वो चादर होता है। जिस तरह से आप गांव देहात में करकट देखे होंगे, करकट नाम सुने होंगे, लोहे का करकट टीन का जो होता है, तो उस टाइप का उसको चादर बोलते हैं। तो लोहे का चादर जो है मतलब लोहा एक प्रकार का धातु कह सकते हैं, और धातुओं को जो पीट करके चादर के रूप में जो परिवर्तित करने का जो गुण है, चादर के रूप में परिवर्तित करने का गुण आपका क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि सर जो चादर के रूप में परिवर्तित करने का गुण ही आघात वर्धनीयता कहलाता है। प्यारे बच्चों, धातुओं को चादर के रूप में परिवर्तित करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है, जिसमें से अब चादर के रूप में जैसे स्टील का चादर हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा, तो आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे जो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी अधातु। अधातु किसे कहते हैं, अब इसके बारे में आ जाते हैं हम लोग। अधातु, अधातु जिसे आप कहेंगे नॉन मेटल, अधातु। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, अधातु। अधातु जिसे नॉन मेटल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अधातु कहते किसे हैं? अभी तक तो हम लोग धातु की परिभाषा पढ़े थे। धातु की परिभाषा ये पढ़े थे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसी का विपरीत कर दीजिए कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। तो इनका डिफिनेशन नोट कर लेते हैं हम लोग कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन श्योर है कि दूसरा वाला ग्रहण करेगा, और जो दूसरा ग्रहण करेगा और उसके बावजूद भी ऋण आयन बनाएगा, तो ऐसे तत्वों को ही हम लोग क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? अधातु। अधातु अर्थात जिसे इंग्लिश में नॉन मेटल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसमें ऋण आयन और धन आयन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ऋण आयन और धन आयन क्या है। जैसे जो अभी आप इससे पहले वाला जो डिफिनेशन लिखे थे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और उसके बाद जो है आपका धन आयन बनाने के प्रवृत्ति रखते हैं, तो उन्हें अधातु कहते हैं। और उसके बाद जब उन्हें धातु कहते हैं। और जब अगर अधातु की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर अधातु। अब धन आयन और ऋण आयन आया है। प्यारे बच्चों, यह जो धन आयन आया है आपका, धन आयन का मतलब जिसको पॉजिटिव आयन इंग्लिश में बोलते हैं, और ऋण आयन का मतलब जिसे नेगेटिव आयन बोलते हैं।
ऋण आयन में निगेटिव हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सर धन आयन का मतलब जिस पर धनात्मक आवेश हो, ऐसा आयन जिस पर कैसा आवेश हो, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को धन आयन और ऋणात्मक आवेश को ऋण आयन कहते हैं। धनात्मक का मतलब जिस पे धन, धन का मतलब वही जिस पे प्लस, जिसको जोड़ में हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे, जोड़ घटाव आप पढ़े होंगे, तो जोड़ में जो है मतलब जहाँ पे इस तरह से प्लस का चिन्ह बना रहता था, इसी को धन आयन बोलते हैं, और जो माइनस का चिन्ह जो बना रहता है इसी को क्या बोलते हैं, ऋण आयन। प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे तत्व आपको मिलेंगे जिसमें से आपको ये कक्षा 9वीं में ये पहचानने के लिए दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धन आयन है और कौन सा तत्व ऋण आयन है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है। तो हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, धन आयन के बारे में भी लिख लेते हैं, धन आयन। हेडिंग हो जाएगा हमारा धन आयन। और दूसरा जो होगा आपका, इसको नोट कर लेते हैं कि ऐसे आयन या ऐसा आवेश, ऐसा आवेश कर लेते हैं, ऐसा आवेश जिनका मान धनात्मक हो, ऐसा आवेश जिनका मान धनात्मक हो, धनात्मक ब्रैकेट में प्लस इस तरह से कर लेंगे, धनात्मक हो, उन्हें धन आयन कहते हैं, धन आयन कहते हैं। कह रहे हैं ऐसा आवेश जिसका मान धनात्मक हो, आवेश जिसका मान क्या हो, धनात्मक हो। अगर जैसे कोई एलिमेंट की बात करेंगे, ऐसा एलिमेंट जो धन आवेश में हो, तो आप कहेंगे कि सर सोडियम। एग्जाम्पल में अगर कोई धन आवेशित मतलब तत्व का नाम लेंगे तो आपका सोडियम हो जाएगा, जिसपे Na1+ इस तरह से लिखा रहता है। एल्यूमिनियम हो जाएगा आपका, जिसपे 3+ लिखा रहता है। इसी तरह से Mg आपका बन जाएगा, जिसपे 2+ लिखा रहता है। तो ये आपका हो जाएगा धन आयन। मतलब ये प्रदर्शित ये करेगा कि ये दोनों धन आवेशित हैं। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो हो जाएगी ऋण आयन। ऋण आयन किसे कहते हैं, तो इसका भी डिफिनेशन नोट कर लेंगे, ऋण आयन। प्यारे बच्चों, ऋण आयन की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा आवेश जिसका मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह इस तरह से लगाएं, ऋणात्मक हो, उन्हें ऋण आयन कहते हैं, उन्हें ऋण आयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा आवेश जिसका मान ऋणात्मक हो उन्हें क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु का डिफिनेशन रहा कि सर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आपको बताएं कि जो अधातु जो है आपका, इसमें धन आयन और ऋण आयन शब्द आया हुआ है। तो धन आयन किसे कहेंगे, तो ऐसा आवेश जिसका मान धनात्मक हो, ऐसा आवेश जिसका मान क्या हो,
धनात्मक हो, धनात्मक अर्थात जिसे पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें प्लस लगा रहता हो, उसे धन आयन कहते हैं। और ऋण आयन की जब बात करेंगे तो कहेंगे ऐसा आवेश जिसका मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक अर्थात आप कहेंगे जिसपे माइनस आयन, ऋण आयन लगा हो, उन्हें ऋणात्मक ऋण आयन कहते हैं। ऋणात्मक अर्थात माइनस का चिन्ह लगा हो। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि अधातु का डिफिनेशन हो गया। अब अधातु के गुण की अगर जब बात करेंगे तो एक इसी में हम लोग नोट में लिख लेते हैं, एक हेडिंग नोट बना करके। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, यह एक्सेप्शन के रूप में आपको याद होगा, हम आपको धातु में भी लिखवाए थे कि सभी धातुएं जो होती हैं सभी धातुएं ठोस होते हैं, जबकि उसमें गैलियम और पारा जो है आपका वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस चीज़ को हम बताए थे। उसी तरह से जो ब्रोमीन जो होता है यह एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह द्रव अवस्था में कह सकते हैं कि यह कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस पर पाई जाती है? कमरे के सामान्य ताप पर। किसी कमरे में जो सामान्य तापमान रहता है उसके आधार पर यह ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफिनेशन होगा वो होगा कि अधातुओं के गुण। अधातुओं के गुण हेडिंग हम लोग लिखेंगे कि अधातुओं के गुण। इसका क्या क्वालिटी है अधातुओं में? तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट करके नोट करेंगे हम लोग कि अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जबकि मुख्य रूप से ठोस एवं गैस में अधिक होती हैं। जबकि मुख्य रूप से ठोस व गैस में अधिक होती हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे तो आप कहेंगे कि सर दूसरा पॉइंट जो होता है अधातुएं जो होती हैं, प्यारे बच्चों ठोस भी अधातुएं होती हैं और गैस भी होती हैं। अब जो ठोस होती हैं तो वह ठोस भंगुर होती हैं। आप कहेंगे कि सर भंगुर क्या होता है? भंगुर के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों, दूसरे पॉइंट में हम लोग नोट करते हैं इसमें कि अधातुएं जो है आपका
या अधातुएं या अधातुओं में कर लें, या अधातुएं कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं कुचालक होती हैं। अधातुएं कुचालक होती हैं। तीसरे नंबर पे अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा कुछ अधातुएं कुचालक होती हैं। कुचालक क्या होता है? जिसमें आप कहेंगे कि सर जिसमें ऊष्मा सुगमता पूर्वक न एक सिरे से दूसरे सिरे तक न जा सके, उसे बोलेंगे क्या? उसे हम लोग बोलेंगे कुचालक। प्यारे बच्चों लिख लेंगे कि अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। प्यारे बच्चों इसके बाद जो है हम लोग अगली जो हेडिंग बनाएंगे कि भंगुर क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। प्यारे बच्चों भंगुर हेडिंग बना करके आज के लिए हम लोग इसी पे छोड़ेंगे। भंगुर अधातुएं जो होती हैं कुचालक होती हैं, और अधातुएं हम आपको बता दिए कि अधातुएं भंगुर भी होती हैं। इससे पहले जो आपको बताए हैं कि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं जो होती हैं आपकी ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस में कौन कौन से अधातुएं आती हैं, गैस में कौन कौन से आती हैं, द्रव में आपको हम बता चुके हैं। द्रव में केवल एक ऐसी अधातु है जिसको बोलते हैं क्या? ब्रोमीन। यहीं पाई जाती है जो द्रव अवस्था में होती है। बाकी सभी अधातुएं किस अवस्था में होती हैं? ठोस एवं आप कहेंगे ठोस एवं गैसीय अवस्था में। प्यारे बच्चों भंगुर जो है हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है, भंगुर हेडिंग डाल करके छोड़ेंगे। आज के लिए इसी पे हम लोग स्टॉप करते हैं। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्यारे बच्चों हम आपको एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं कक्षा 9वीं और 10वीं का मैथ भी शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सहमत हैं, यदि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी रसायन विज्ञान के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं मैथ आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं। अगर पढ़ाना शुरू करूं कुछ वीडियो आप देखिएगा। अगर बातें समझ, वैसे उम्मीद करूंगा कि मैं जितना भी बताऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं मैथ कक्षा 9वीं और 10वीं का पढ़ाना शुरू कर दूँ। आज के लिए इसी पे स्टॉप करते हैं प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।